मैंने कहा चले पानी भर ले, इतने मैं झाड़ू वगैरह लगा। भाभी ने चाय बनने के लिए रख दी है और ये देखिए भाभी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, सुबह का टाइम हो चुका है और सुबह हो चुकी है। हमने कहा चले नाश्ते की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर घर का रूटीन वाइज काम शुरू करेंगे हम। तो अब मैंने आटा यहाँ पर आटा रखा निकाल के गूंदने के लिए। आटा गूंद कर मैं रोटी बनाऊँगी। और आज थोड़ा सा ना मौसम सही था, वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, मैंने कहा चला दिल कर रहा था और ना मैंने कहा चाय पी लेते हैं थोड़ी सी। और मैंने कहा चले, और मौसम माशाल्लाह सही है, बस धूप इतनी तेज़ नहीं है। और फिर उसके बाद हम नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता बनाने के बाद वो भी आपसे इंशाल्लाह हम यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं। मैंने कहा आटा गूंद लो, फिर उसके बाद बच्चे कहते हैं मम्मा आज तो हमें चौरस पराठे बना कर देने हैं आपने। मैंने कहा ठीक है जी, आज चौरस बना दूंगी आपको पराठे। भाभी आज तो 5 बजे की लाइट भी गई हुई है, पता नहीं कब आएगी। पता नहीं भाई, लाइट वालों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। और हमने कहा चलो पता नहीं लाइट कब आती है कब नहीं आती। कपड़े भी इस्त्री करने हैं, जुम्मातुल मुबारक का दिन है और ये कब मुहर्रम है आज। तो और आज वैसे मेरी छुट्टी होती है जुम्मे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन काम पर जाती नहीं हूँ। तो मैंने कहा चले आज थोड़े से ना कपड़े भी धो लेंगे और काम भी कर लेंगे घर का, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ही टाइम मिलता है सफाई वगैरह करने के लिए अच्छी तरह। फिर कमरे की और घर की सफाई कर देते हैं और उसके बाद में इंशाल्लाह भाभी लगी हैं अब पराठा बनाने। हाँ जी, मैंने कहा चले पराठा बना देते हैं। बच्चे कहते हैं मम्मा हमने चौरस ही खाना है आज। मैंने कहा चले भाई चौरस ही बना देते हैं आज पराठे आपको। और अभी तक लाइट भी नहीं आई है और गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं आज क्या बनेगा। तो देखते हैं आज लाइट कब तक आती है और कब तक नहीं आती। बिल इतने इतने भेज देते हैं लेकिन लाइट का नाम नहीं है। 5-5 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। ये नहीं पता कि कोई बीमार है, कोई कैसे है, कोई कैसे नहीं, उनको कोई परवाह ही नहीं है कि हम लाइट लें या ना लें। कोई मुझे हर किसी के घर तो यूपीएस नहीं होता जो यूपीएस के ऊपर सब गुजारा कर जाए। लेकिन फिर भी शुक्र है हम गरीब हैं, चलें जैसे भी है गुजारा करना पड़ता है, क्या करें, हिम्मत है। और आए बहन भाई सब नाश्ता करें। आज मैं अपने बच्चों का तारुफ करवाऊंगी। ये है मेरा बड़ा बेटा मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मुजम्मिल कैसे हो? ठीक है। ठीक हो? आप जाके ना बर्फ़ ले आओ, ठीक है? जाएं आप बर्फ़ ले आएँ। ये मेरा बड़ा बेटा था मुजम्मिल और इसके बाद मेरी ये 2 बेटी हैं। ये मेरी बड़ी बेटी है मानूर और उसके बाद ये है छोटी बेटी दुआ फातिमा, इसका नाम। ये दोनों कर रही हैं नाश्ता। कहते हैं मम्मा आज हमने खाना है चाय और पराठा। मैंने कहा चले ठीक है आप चाय पराठा खा लो। इसको हम ऐसे छोटा छोटा तोड़ कर दे देते हैं, फिर ये चाय में डिप कर ही खा लेती हैं, क्योंकि इसको तोड़ना नहीं आता। अभी छोटी है ना, इस वजह से बोलती है और कम बोलती है, थोड़ा सा कम बोलती है इस वजह से। और एक बेटा मेरा भी सोया हुआ है, इंशाल्लाह वो उठेगा तो उससे भी मैं मुलाकात करवाऊँगी आपको, उसका भी तारुफ करवाऊँगी। जी अब भाभी उठाने लगी हैं, चार पहिया सफाई करने लगी हैं। हाँ भाभी क्या कर रही हो? लाइट भी आ चुकी है तो सफाई कर लेते हैं और समझे उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर कमरे की सफाई करूँगी। पहले तो बाहर मैंने के चले फैन की सफाई करती हूँ, उसकी धूप बहुत आती है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा हो रही है। कल बारिश आई थी ना, उसकी वजह से गर्मी आ रही है और बच्चे भी इतने खेलते फिर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि फैन में बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी है। कल बारिश आई है ना, उसकी वजह से ना गर्मी बहुत हो रही है आज। तो जुम्मे का दिन है, बच्चों को नहीं लाना है और उसके बाद मैंने फिर पानी वगैरह भरेंगे। मैंने कहा लाइट आ गई है, चलें शुक्र है उनकी मेहरबानी है, अल्लाह पाक उनको नेक बनाए, आमीन। के ताकि वो उन्होंने लाइट दे दिया, जल्दी दे दिया। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैंने कहा चलो पता नहीं लाइट कब तक आती है कब नहीं आती। तो आ गई है शुक्र है लाइट तो। और आज 27 तारीख है, उन्होंने बिल भरने जाना है, हस्बैंड को मियाँ को उठाती हूँ अपने कि बिल भर कर आए जाके। 27 तारीख है लास्ट गए थे बिल, तो बिल भरने आज हमने। बिल भी थोड़ा नहीं है, वो भी हमारा माशाल्लाह से 9,000 रुपये, वो भी गैस का। इस घर में ना बस यही मसला है कि एक तो गैस का बिल बहुत ज़्यादा आता है, ऊपर से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। इतना हमारा रेंट नहीं है जितना हमारा बिल आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारा बिल है, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। अभी पिछले महीने अभी हम 30 तारीख 32,000 रुपये बिल भर कर बैठे हैं, वो भी बिजली का।
तो देखिए अब क्या बनता है। अब इस महीने फिर बिल आ जाएगा। अब 10 डेट आने वाली है तो फिर बिल आ जाएगा दोबारा में। फिर देखते कितना आता है, क्या करते हैं वो भी आपको। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी की वजह से भी कुछ बिल भेज रहे हैं और कुछ ऐसे भी अपने पास से भी अगले लगाए हुए हैं उन्होंने। जिसके देखो जिसके ना देखो टैक्स। आप खुद देख सकते हैं, मेरा घर है ना, मेरे घर में फ्रिज है ना, मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ है कि मैं भी हम चलाएं ताकि गैस आ जाए, ना टीवी है। एलईडी थी बच्चे ने, वो भी ख़राब हो चुकी है। और वो कहते हैं मम्मा सही करवा दो, छुट्टियां हैं ना बच्चों की। तो मैंने कहा बेटा सही करवा दूँगी, थोड़े से ना हालात ऐसे हैं। तो मैंने कहा वो सही करवा देते तुम। मैंने कहा बाबा के काम में 2 महीने हो गए, काम नहीं था उनका। तो यहाँ मैंने लगा लिया झाड़ू, और झाड़ू लगा कर फिर मैंने कहा मारिया को चले आप पानी वगैरह भर लें। और यहाँ पे मारिया भर रही है पानी, तो मैंने कहा चले आप पानी भर ले, इतने मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और मारिया गर्मी कैसी है? इंतहा की गर्मी है, बहुत ज़्यादा। इतनी अभी तो सुबह का टाइम है और इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ धूप लग रही है, बहुत इंतहा। क्या करे, गर्मी तो है ना। गर्मी बहुत तो है। उसका नाम क्या करे, अब काम वगैरह तो करना ही है। काम तो करना ही है, जाहिर सी बात है। काम नहीं करेंगे कोई बाहर से आके थोड़ा ना करके देंगे। हाँ जी। तो कोई हमने घर के ना काम है, खुद ही हमने अपने करने घर की पड़ेंगे। रूटीन बनाई हुई है। जब मेरी सास जिंदा थी ना, तो एक दिन अम्मी ने कहा आप काम करना, एक दिन ये करेगी। तो एक दिन ये अपना अलग काम करती है, मैं अपना अलग करती हूँ काम। और ये एक दिन सफाई ये कर देती हैं और एक दिन मैं करती हूँ सफाई। तो एक दिन झाड़ू ये लगा लेते हैं, एक दिन बाहर की। मैं अपने अपने कमरों की हम अलग लगाती हैं, और उसके बाद अपने बर्तन भी अलग धोती हैं हम, और अपने खाना भी अलग ही बनाते हैं। तो हम फिर अलग अलग काम करते हैं। तो ऐसे ना चलो लड़ाई भी नहीं होती, झगड़ा भी नहीं होता। उनको पता कि हमने अपना करना है और उन्होंने अपना करना है। ये हम बस छोटा सा तो घर है, छोटा सा सहन है, चलो फिर ना लड़ाई होती है ना झगड़ा होता है। और ये फिर ये मेरी ये सास ने लगाया था जामुन, तो वो तो बहुत हो चुकी हैं। चलो देखें, हम रहेंगे तो हम खा लेंगे इस घर में, हमारी किस्मत में हुआ तो। नहीं तो देखते हैं किसकी किस्मत में होता है। जो खाए, जिनकी किस्मत में होगा वो खाएंगा, और खाता कोई है। ये सही बात है, कहते हैं ना वही बात कि बीज किसी का होता है और किस्मत में किसी के होता है। देखते हैं अभी किस्मत में किसी का होगा। हाँ जी, ये मेरी बेटी इसको छेड़ रही है। तो मानो ये किसने लगाया था? ये अम्मी ने लगाया था। ये अपनी दादी को कहते थे अम्मी। तो ये शुरू से, क्योंकि हम अम्मी कहते थे ना, तो ये भी अम्मी ही कहते थे उनको। तो मैंने कहा बच्चों ने तो फिर अम्मी नहीं कहना था, बस बड़े वाला बेटा है जी। ये टूट गया है। हाँ बेटा, अब ये बड़ा हो रहा है ना, तो इस वजह से टूट रहा है ये। तो टूटेगा तो सही, क्या करें, टूटना तो है। पत्ते हैं ना, झड़ जाते हैं। वैसे तो सावन के मौसम वैसे भी झड़ते हैं पत्ते वगैरह। तो सफाई वगैरह कर दी थी मैंने कि चले बर्तन धो लो, जुम्मे का टाइम भी हो रहा है। और मेरे मियाँ साहब कह रहे हैं, मेरे शोर कि कपड़े इस्त्री करने हैं। मैंने उनको कहा इस्त्री की तार तो लगा दें, क्योंकि जब हमारा मीटर कटा था इन दिनों में, वो ना इस्त्री की तार वगैरह सब तारें साथ वालों ने लाई हुई थी। तो मैंने उनको कहा चलो बच्चों को भी नहीं लाना है, उनके कपड़े भी इस्त्री करने हैं, और जुम्मे का दिन है, और जुम्मे का वैसे टाइम हो ही रहा है। इतनी गर्मी में धो रही हो बर्तन? क्या करें, जुम्मे वाले दिन ही फिर आम दिनों में तो आपको पता मैं काम कर ही जाती हूँ, और फिर उसके बाद देर हो जाती है तो फिर शाम में धोने पड़ते हैं। आज जुम्मा चल, मैंने कहा सुबह में धो लें, शाम दोपहर के हो जाएंगे बर्तन, तो फिर वो दोपहर को धोएंगे। और अब बच्चे दोपहर के लिए खाना भी खाएंगे, उनको पहले नहलाऊँगी। पहले छोटी को नहलाया है, उनको नहलाऊँगी, नहलाकर तो खुद भी नहाना है, और शोर को कपड़े इस्त्री कर दूँगी। सही है। हाँ जी, जुम्मे का टाइम हो चुका है और मुजम्मिल जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। मुजम्मिल कहाँ जा रहे हो? जुम्मा पढ़ने जा रहे हो? चलो जल्दी से आप पढ़ाओ जुम्मा, और जुम्मे का फिर टाइम हो रहा है, जाओ खुतबा हो रहा है, तो आप जुम्मा पढ़ कर आ जाएं। फिर आकर ना रोटी लगवा लेना होटल से, और फिर खाना खा लेना, ठीक है? जल्दी। नहीं गैस नहीं है, गैस तो है बेटा, लेकिन धूप बहुत हो रही है, क्या पता गैस हो। अभी 1 बजे 1:45 हो रहे हैं ना। नहीं आप जाओ, पहले जुम्मा पढ़ाओ आप, ठीक है? जल्दी आ जाना और ध्यान से जाना पापा के साथ। मेरे मियाँ पहले ही जा चुके हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा चले आप चले जाएं। वो नहाए हैं तो जुम्मा पढ़ने चले गए हैं। और सुन के गर्मी देख रहे कितनी हो रही है, शिद्दत की गर्मी हो रही है, धूप भी हो रही है बहुत ज़्यादा। कल बारिश तो हुई थी, मौसम तो ठंडा था, लेकिन ना अब वो जी बेटा
पापा जुम्मा पढ़ने गए हैं, पापा अल्लाह पढ़ने गए हैं, पापा जुम्मा पढ़ने गए हैं आपके। आपने भी जाना है? आप लड़की नहीं जाती जुम्मा पढ़ने के लिए? नहीं। तो ये मैं बनाने लगी पेड़े, अब वो समझे मैंने कहा चलो होटल से रोटी लगवा लेते, गैस भी जा चुकी है और गर्मी बहुत हो रही है। हमारे ना बाहर कोई ऐसा नहीं है साय वगैरह ताकि हम ताकि रोटी वगैरह हमारे पे बना सकें। ओपन है ना सारा घर, सिर्फ 2 कमरे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ना बरामदा ना किचन कुछ भी नहीं है। और बच्चे बैठे हैं, मेरा बेटा है सकलैन, तो इससे सुबह को मैंने तारुफ नहीं करवाया। बाकी मेरी बेटी है बड़ी वाली, तो मुजम्मिल आ चुका है जुम्मा पढ़कर, तो अभी ये लगवा कर लेकर आएगा रोटी और उसके बाद हम सब खाना खाएंगे दोपहर का। मैंने सोचा थोड़े से चलो कपड़े धो लेती हूँ, और जुम्मे का दिन होता है वही हमारे पास होता है, टाइम होता है एक ही दिन, उसके बाद तो मेरे पास पूरे हफ्ते टाइम ही नहीं होता ताकि मैं कोई घर का काम कर लूँ। और कभी ना कभी तो इंशाल्लाह पाक अल्लाह पाक हासिल कर ही देंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, अल्लाह पाक पे ये उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को कि अल्लाह पाक से ही मांगना चाहिए हमें। बंदा कोई किसी को नहीं देता, अल्लाह पाक से जरिया बनाता है मांगने का। लेकिन और ये हमारे साथ है, घर ऐसा है कि हमारा ना थोड़ा सा ना गैप दिया हुआ है दीवारों के अंदर, कमरों में कोई बोलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ही घर में कोई बोल रहा है, तो इस वजह से भी शोर आता है बहुत ज़्यादा। तो फिर पाइप वगैरह भी हम उनसे ही लेते हैं क्योंकि मोटर उनके घर पे लगी हुई है, हम उनसे मांगना पड़ता है। पाइप हमारे घर में तो मोटर भी नहीं लगी हुई क्योंकि अम्मी फौत हुई थी। अम्मी के फौत होने के बाद ना हमने सोचा था हाँ मकान चेंज करेंगे, लेकिन हमारे ना हालात ऐसे हो गए कि मकान नहीं चेंज हो सके। तो मेरे शोहर तो वैसे ही दिल के मरीज़ हैं, इस वजह से 2 माह हो गए उनका कोई काम भी नहीं है। अब थोड़ा बहुत ऐसा लगता है वो बस गुजारा हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तो हम उसमें गुजारा कर लेते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ मैं काम कर जाती हूँ, तो फिर उसके बाद जो होता है गुजारा शुक्र अल्लाह का लाख लाख कर लेते हैं। तो मैं रोटी लगवा कर आ चुका है और अपने गैस खान के जल्दी खाना खा लें, दोपहर का टाइम हो चुका है। और जी मम्मा बाहर आया कोई? अच्छा, तो फिर हमने कहा चलो खाना खाकर कोई वो देखते हैं बाहर क्या शाम में क्या बनाना है। तो अब तो खाना खाएं, और रात में चने की दाल बनाई थी वही तक सालन रखा हुआ है, वही खा रहे हैं हम, और उसी से खाना खाकर मेरे को शुक्र अल्लाह पाक का अल्लाह जो अल्लाह पाक अता कर दे हमें। और इसी वीडियो के साथ हम सब बहन भाइयों को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, और जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद।